अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये जावा में जो इनम है उस चीज़ के बारे में हमारा ये पहला लेक्चर है। तो इनम को यूज़ करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इनम के बगैर हम जावा में क्या करते थे। मिसाल के तौर पे इनम क्या चीज़ है जी? इनम इज़ यूज टू डिफाइन फिक्स सेट ऑफ कॉन्स्टेंट, यानी कि कॉन्स्टेंट्स को डिफाइन करने का एक तरीका है, ये उसके लिए इस्तेमाल होती है। तो इनम के बगैर पहले देखते हैं कि हम कॉन्स्टेंट्स को कैसे इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे कि उसमें इशू क्या है और इनम उस इशू को कैसे हल करता है। तो इनम के बगैर कैसे करते हैं, देखिए कि कोड आपके पास लिखा हुआ है। मिसाल के तौर पे अगर एक गेम है, उसके अंदर आपने डिफरेंट तरह के स्टेटस मेंटेन करने हैं, तो हम क्या करेंगे, अपनी क्लास के अंदर डिफाइन कर देंगे कि लाइक 3 इंटीजर हैं, क्योंकि तीनों इंटीजर क्या करते हैं, डिफरेंट तरह के गेम के स्टेटस को मेंटेन करते हैं। तो हमने उसको एक नंबर दे दिया ताकि बाद में हमें उसको कंपेयर वगैरह करना आसान हो, हमने एक नाम रख दिया। इसको हमने स्टैटिक क्यों किया, क्योंकि हमें पता है कि ये जो डेटा है ये हर ऑब्जेक्ट के लिए स्टेटस की जो नंबर है वो एक ही होगा, ठीक है। इसलिए हमने इसको क्लास लेवल बना दिया है। और फाइनल इसलिए बनाया है कि हम नहीं चाहते कि इसको हम चेंज कर सकें बाद में, ठीक है। मतलब जब एक दफ़ा इनिशियलाइज कर दिया तो वो वन के लिए हमने 1 वैल्यू ही इस्तेमाल करनी है, लॉस्ट के लिए 2 ही करनी है, इसी तरह कंटिन्यू के लिए 3 ही यूज़ करनी है। तो इसलिए हमने इसको फाइनल और स्टैटिक कर दिया है। तो ये हमने 3 स्टेटस डिफाइन कर दिए। तो देखें अब हमने क्या किया है, ये हमने लिस्ट ऑफ कांस्टेंट यानी कि 3 कांस्टेंट डिफाइन कर दिए ना, क्योंकि जिस लफ्ज़ के साथ डिक्लेरेशन के वक्त कांस्टेंट यानी कि फाइनल का कीवर्ड इस्तेमाल होता है, आपको पता है कि वो हम कांस्टेंट बन जाता है, यानी कि हम उसकी वैल्यू बाद में चेंज नहीं कर सकते। तो ये हमने क्या किया, फिर एक लिस्ट ऑफ कांस्टेंट डिक्लेयर कर दी है और इसमें इनम को हमने बिल्कुल नहीं इस्तेमाल किया, ठीक है। इसलिए नहीं किया कि हम पहले ये देखना चाहते हैं कि इनम के बगैर हम लिस्ट ऑफ कांस्टेंट को कैसे मैनेज करते हैं, ताकि हम बाद में देख सकें कि इनम को इस्तेमाल करने से हमें क्या फ़ायदा होता है। अच्छा ये बात तो हो गई डिफाइन करने की। अब इसमें इशू ये है कि इस तरह से ना कांस्टेंट्स को डिक्लेयर करना अनसेफ होता है। अनसेफ का मतलब क्या है कि कोई मेथड है ना, फर्ज करें वो गेम का स्टेटस रिटर्न करता है, वो हो सकता है कि वो मेथड गेम का स्टेटस सही रिटर्न ना करे, वो कोई डिफरेंट वैल्यू रिटर्न कर दे। लेकिन जिस मेथड ने उसको कॉल किया है ना, उसको रन टाइम पे पता चलेगा, कंपाइल टाइम पे कंपाइलर नहीं चेक कर सकेगा कि ये जो स्टेटस रिटर्न हो रहा है ना ये वैलिड है कि नहीं वैलिड, ठीक है। मैंने छोटा सा कोड सैंपल लेके आया यही बात समझाने के लिए, इनम को इस्तेमाल किए बगैर। तो मैं वहां से आपको ये बात एक्सप्लेन करता हूँ कि कांस्टेंट को इस तरीके से डिफाइन करने में मसला क्या है, इनकी अनसेफ क्यों है। अच्छा देखें जी, यहाँ पे क्या हो रहा है, वही 3 कांस्टेंट है, उनकी डिफरेंट वैल्यूज दे दी हैं। और समझें ये गेम है और इसके जो इंस्टेंस एट्रीब्यूट है ना वो सिर्फ 2 है। वो ये कि भाई इस गेम का नाम क्या है और इसका स्टेटस क्या है, ठीक है। स्टेटस क्या चीज़ है जी कि इस वक्त किसी भी गिवन टाइम पे ये गेम जो है वो मतलब यूज़र विन कर रहा है, लूज कर रहा है, या भी गेम कंटिन्यू पोजीशन में है। तो इसमें मैं एक मेथड बना दी है। मेथड में मैंने अभी कोई लॉजिक नहीं लिखी, लेकिन आप अज्यूम करें कि इसमें वो सारी हम लॉजिक लिख देंगे जो गेम की लॉजिक होगी, ठीक है। वो डिपेंड करता है गेम कौन सी है। और बेस्ड ऑन दी रिजल्ट, यानी कि आपने वो सारी लॉजिक लिखी, गेम यूजर ने प्ले की वट एवर, ठीक है। आपने क्या करना है, स्टेटस को सेट कर देना है। इनके फर्ज करें इस वक्त हमने इसको वॉन का स्टेटस असाइन कर दिया, ठीक है। तो इसी तरह जो स्टेटस है ये प्राइवेट है, क्योंकि हम चाहते हैं कि भाई दूसरे जो जहाँ से इसका ऑब्जेक्ट बन रहा है गेम का वो ना चेंज कर सकें, गेम के अंदर से ही हम इसको बस चेंज कर सकें। दूसरी जो क्लासेज हैं या जहाँ जहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट बने वो सिर्फ स्टेटस की वैल्यू को रीड कर ले। तो हमने क्या किया, उसका गेट मेथड बना दिया, ठीक है। तो हम करेंगे क्या, हम गेम का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, उसको प्ले करेंगे और बाद में अपना स्टेटस चेक करेंगे कि हमारा गेम का स्टेटस क्या है। अच्छा ये टेस्ट क्लास में चलते हैं। टेस्ट में देखें हमने क्या किया, बहुत सिंपल सा कोड है। हमने गेम का प्रोजेक्ट बनाया और उस गेम को प्ले कर दिया। गेम प्ले करेगी तो वो जाहिर है जो भी गेम को प्ले करने के लिए यूजर से डेटा लेना है, बाकी सारे ऑपरेशन है वो आप उस प्ले के मेथड में सारे डिफाइन कर देंगे। और बाद में प्ले का मेथड ना उस गेम के रिजल्ट की बेस पे ना का स्टेटस सेट कर देगा कि भाई ये यूजर ने विन की है, लूज की है, या भी कंटिन्यू पोजीशन में। अच्छा तो फिर हमने क्या किया है, अब हमने ना कोई मैसेज प्रिंट करना है यूजर को कि भाई गेम यूजर ने विन की है, लूज की है या क्या है। तो हमने क्या किया, उसका स्टेटस गेट किया और उसको एक इंटीजर नंबर में स्टोर कर लिया। तो बाद में हमने देखा चलिए अगर तो गेम का स्टेटस जो है ना वो गेम डॉट वन के इक्वल है। तो ये हम ये क्यों यूज़ करते हैं, हालांकि हम इसकी जगह पे 1 भी लिख सकते थे, ठीक है। इसका फ़ायदा सिर्फ ये होता है कि ना मतलब हमें 1 लिख के ना हमें पता नहीं चलता कि 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कांस्टेंट लेने का फ़ायदा ये है कि वन को जैसे ही पढ़ेंगे ना तो कोड देखते ही पता चल जाएगा, हाँ जी मतलब अभी हम चेक कर रहे हैं कि अगर यूज़र ने विन किया है तो क्या करना है,
ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे नंबर लिखने की बजाय प्रेफर करते हैं कि वेरिएबल कांस्टेंट डिफाइन कर लें और उस कांस्टेंट का नाम यूज करें ताकि जो हमारा कोड है वो रीडेबल ज़्यादा हो, उसको देखते ही समझ लग जाए कि कोड हम क्या कर रहे हैं। जैसे अभी हम देखें उसको देखते समझ सकते हैं कि इस वक्त हम कंडीशन क्या लगा रहे हैं कि अगर यूजर ने विन किया तो क्या करना है, ठीक है। तो अगर तो स्टेटस वॉन है तो हम प्रिंट करते हैं जी कंग्रेचुलेशन, और अगर वो लॉस्ट है यहाँ पे, ठीक है, तो हमने क्या दिया जी नो वरीज ट्राई अगेन। इसी तरह कंटिन्यू है तो हम कहते हैं गेम अभी चल रही है, ठीक है। ओके अब देखें ये तो इसको पे चला के देख लेते हैं क्या हो रहा है जी। अभी हमने स्टेटस क्या सेट किया यहाँ पे वॉन, तो अब हमने इसको चलाते हैं पहले कमांड प्रॉम्प्ट से, हमने इसको गेम स्टेटस को गेम टेस्ट को रन किया है। तो देखिए उसने क्या कहा जी कंग्रेचुलेशन यू वॉन द गेम। अच्छा अब जो मैं बात कर रहा था ना कि इशू है यानी कि अनसेफ है, ठीक है, इनवैलिड वैल्यू भी पास की जा सकती हैं, उसको देखें क्या मतलब है। देखें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में एक बात हमेशा याद रखिएगा कि हमारा कोड लिखने का मकसद सिर्फ ये नहीं होता कि हम टारगेट अचीव कर लें, हमारा मकसद ये भी होता है कि हम इस तरीके से टारगेट अचीव करें, इस तरीके से कोड लिखें कि कभी अगर उसमें एरर होते हैं ना तो ज़्यादातर वो एरर कंपाइल टाइम पे ही पता चल जाए, ठीक है। क्योंकि जब वो एरर कंपाइल टाइम पे नहीं पता चलेगा ना, मिसाल के तौर पे वो रन टाइम पे पता चलेगा तो रन टाइम पे कोड ब्रेक कर जाएगा या यूजर को अनएक्सपेक्टेड जो रिजल्ट है वो देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ऊप में हम सिर्फ लॉजिक लिखने की बजाय हमारा इस बात भी फोकस होता है कि हम सॉफ्टवेयर को ऐसे लिखें कि वो मेंटेनेबल हो, कम्प्लेक्स प्रोग्राम को मैनेज करना ज़्यादा आसान हो। और दूसरी चीज़ अगर उसमें कोई एरर्स हैं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा एरर हमें कंपाइल टाइम पे पता चल जाए, ठीक है। अभी आप देखिएगा मैं इसको ना चेंज करता हूँ। फ़र्ज़ करें यूज़र ने ना यहाँ पे वॉन को रिटर्न करने की बजाय ना बाय मिस्टेक यहाँ पे कोई और नंबर रिटर्न कर दिया, ठीक है। कोई भी मिस्टेक हो सकती है। फ़र्ज़ करें उसने स्टेटस किसी वेरिएबल में स्टोर किया हुआ था, ठीक है, यहाँ पे उसने एक वेरिएबल लिया हुआ था, ठीक है, इंट से स्टेटस, ठीक है, एस इज इक्वल टू शुरू में उसको 0 कर दिया, बाद में गेम चलती रही, उसने कहीं पे उसको गेम के स्टेटस को 1 कर दिया, कभी 2 कर दिया, इसी तरह बाय मिस्टेक सम टाइम ना उसने एस को कर दिया किसी भी जगह पे जाके 5 कर दिया और रिटर्न करते वक्त इनके सेट करते वक्त गेम का स्टेटस जो है ना उसने 5 ही सेट कर दिया, ठीक है, कुछ ऐसा काम कर दिया। तो आप एस लेना चाहते हैं एस ले लें या डायरेक्ट ही हम कह दें कि जी 5 सेट कर दिया, एक ही बात है, ठीक है। बात यह है कि उसने स्टेटस गलत सेट कर दिया, ठीक है। अब मसला क्या हुआ है, देखें जो स्टेटस का एट्रीब्यूट है ना, जो हमारा फील्ड है, वो फील्ड एक इंटीजर टाइप का है। तो हम 5 सेट कर भी देंगे ना और प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे तो प्रोग्राम समझेगा कि जी कोड बिल्कुल ठीक है, क्योंकि उस प्रोग्राम को या कंपाइलर को तो नहीं पता ना कि फॉर एग्जांपल जो 5 वो इनवैलिड स्टेटस है, ठीक है। इसी तरह जो गेट स्टेटस है उसने क्या करना है, उसने एक इंटीजर रिटर्न कर देना है। इनके उसको इससे कोई सरोकार नहीं है कि भाई उसमें वैलिड नंबर भी पड़ा हुआ है कि नहीं, 1 2 3 4 जो भी मतलब 3 तक जो भी वैलिड स्टेटस है। इन प्रोग्राम हमारे कंपाइलर को हमारी डोमेन लॉजिक नहीं पता होती, ठीक है। तो हुआ क्या है, हमने एक इस तरीके से उसके कांस्टेंट को यूज किया है कि डेवलपर गलती से एक ऐसा नंबर स्टोर कर सकता है जो नंबर उस गेम का वैलिड स्टेटस नहीं है, ठीक है, उसकी वैलिड इंफॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। तो देखिए अगर मैं इस कोड को कंपाइल करता हूँ, फर्ज करें मैंने 5 लिखा और उसको मैं यहाँ पे जाके कंपाइल करता हूँ जावा सी और स्टैटिक डॉट कंपाइल किया। देखिए कंपाइल टाइम पे कुछ पता नहीं चला कि भाई 5 गलत एक स्टेटस है। अगर मैं इसको रन करता हूँ जावा और गेम टेस्ट तो देखें जी कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। कुछ भी प्रिंट इसलिए नहीं हुआ क्योंकि जो हमने लॉजिक लिखी हुई है ना वो लॉजिक मीट ही नहीं की। होना क्या चाहिए था, कंपाइल टाइम पे ही पता चल जाता कि भाई ये जो प्रोग्राम स्टेटस की वैल्यू में 5 रख रहा है ना ये एक गलत स्टेटस है, ठीक है, ऐसा रखा ही नहीं जाना चाहिए। तो अब अगर आप स्लाइड पे वापस आए ना, अब मुझे उम्मीद है कि अब आप समझ सकते हैं कि अनसेफ का मतलब क्या है, ठीक है। अनसेफ का मतलब इनवैलिड वैल्यू मे बी पास्ड और रिटर्न, यानी कि हम अपने स्टेटस में या किसी भी कांस्टेंट को जो हमने यूज किया हुआ है इनवैलिड वैल्यू हमारा कोई फंक्शन रिटर्न कर सकता है क्योंकि पता नहीं चलेगा ना हमारा कंपाइल टाइम पे। और दूसरी बात एक और बहुत मेजर नुकसान है इस अप्रोच का वो क्या है, फर्ज करें आपने ना ये 3 कांस्टेंट डिफाइन किए हैं और प्रोग्राम में किसी जगह पे ना आपने प्रिंट करने हैं कि भी गेम के डिफरेंट स्टेटस क्या हो सकते हैं, तो आप इनको प्रिंट नहीं कर सकते। अगर आप प्रिंट करेंगे जाहिर है आप तो इसका नाम यूज करेंगे तो वहां पे तो ये वैल्यू प्रिंट कर देगा, लेकिन मैं प्रिंट ये करना चाहता हूँ कि दी डिफरेंट स्टेटस ऑफ द गेम आर फॉलोइंग और आगे लिखा हुआ आ जाए वॉन लॉस्ट और कंटिन्यू। तो आपको पता है ये तो मतलब कांस्टेंट के नाम है, उनकी वैल्यू थोड़ी है। तो इसका मतलब क्या हुआ
कि हम ये वाली चीज़ प्रिंट नहीं कर सकते। अगर हमने प्रिंट करनी भी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक अरे बनानी पड़ेगी अलग से, ठीक है, जो स्टेटस की लिस्ट कंटेन करेगी, और उसके अंदर हमें 3 स्ट्रिंग्स डिफाइन करनी पड़ेंगी और उनकी वैल्यू वॉन लॉस्ट और कंटिन्यू होगी, यानी कि हमें एक एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़ेगी। हालांकि लिस्ट ऑफ कांस्टेंट तो हमने पहले ही डिफाइन की हुई है। तो आइडियल जो सोल्यूशन है वो ये होना चाहिए कि हमें जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना, वो खुद से ऐसा मैकेनिज्म प्रोवाइड करे कि लिस्ट ऑफ कांस्टेंट्स को अगर हमने आइटरेट करना हो, ठीक है, यानी कि उसको 1 बाय 1 सबको प्रिंट करना हो, या उसकी लिस्ट को प्रिंट करना हो, या उसका साइज देखना हो। फर्ज करें मैं देखना चाहता हूँ इस वक्त गेम के डिफरेंट स्टेटस क्या हो सकते हैं, तो भाई मैं इसको नहीं देख सकता, क्यों, मतलब प्रोग्रामेटिकली मैं चेक नहीं कर सकता कि मैंने कितने जो है ना वो स्टैटिक वेरिएबल डिफाइन किए हुए नॉर्मल अप्रोचेस को यूज करके, ठीक है। तो साइज भी मुझे नहीं पता चल सकता, वो बस मुझे आगे काउंट करना पड़ेगा, हाँ जी 3 डिफरेंट मैंने ना कांस्टेंट डिफाइन किए हुए हैं, तो ये भी इसका एक मसला है। इसी तरह फर्ज करें मेरा जो कांस्टेंट था ना, उसमें मैंने ना एक सेकंड से लेकर थर्ड तक, अभी तो ये 3 है ना, फर्ज करें कोई 15-20 स्टेटस हैं और मैं चाहता हूँ थर्ड नंबर के स्टेटस से लेके एंड तक ना सिर्फ उनको प्रिंट कर दो, यानी कि मैं इस पूरे सेट में से एक सबसेट प्रिंट करना चाहता हूँ। तो मैं अगर मैंने कांस्टेंट इस तरीके से डिफाइन किए हुए ना, तो मैं अपने कांस्टेंट्स को ना तो उसका साइज प्रोग्रामेटिकली चेक कर सकता हूँ, ना मैं उसके सबसेट को इटरेट कर सकता हूँ, ना मैं उन कांस्टेंट्स के नाम को प्रिंट कर सकता हूँ। तो इसलिए जो इनम है वो क्या करता है, वो काम यही करेगा, यानी कि उसमें भी हम लिस्ट ऑफ कांस्टेंट्स ही डिफाइन करेंगे जैसे हमने यहाँ पे की है, लेकिन उसको डिफाइन करने से हमें एक तो ये हमारी जो अनसेफ्टी वाला इशू था वो खत्म हो जाएगा, यानी कि अगर यूजर गलती से कभी उसका स्टेटस और सेट करेगा ना, तो वो कंपाइल टाइम पे एरर आ जाएगा। मैं आपको कोड उसका लिख के दिखाऊंगा जब हम उस चीज़ के ऊपर बात करेंगे ना कि इनम से ये वाला सारा काम कैसे करना है। इसी तरह हम इनम के अंदर उसको आइटरेट भी कर सकते हैं, उसकी लिस्ट को प्रिंट भी कर सकते हैं, ये भी देख सकते हैं कि जी डिफरेंट जो हमने कांस्टेंट डिफाइन किए हुए हैं उनका साइज क्या है, ठीक है। इसी तरह अगर हमने उस सब सेट मतलब प्रिंट करना है, फर्ज करें हमने कांस्टेंट डिफाइन किए हुए जी डिफरेंट डेज के लिए, लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे अंटिल संडे तक, तो मैं चाहता हूँ जी सिर्फ जो है ना वो वेडनेसडे से लेकर फ्राइडे तक के दिन या स्टेटस प्रिंट करे, ठीक है, या इसी में चाहता हूँ जी सिर्फ 2 प्रिंट करे, तो वो सारे काम हम इनम के जरिए कर सकते हैं। जबकि इस तरीके से अगर हमने अपने कांस्टेंट डिफाइन किए हैं तो वो हम ये वाला काम अचीव नहीं कर सकते। तो मुझे उम्मीद है कि आपको कम से कम ये बात समझ लगी होगी कि इनम को बगैर इस्तेमाल किए हुए हम लिस्ट ऑफ कांस्टेंट कैसे डिफाइन करते हैं और डिफाइन करने से हमें इश्यूज क्या फेस हो सकते हैं प्रोग्राम के अंदर, ठीक है। उसमें हमने 2 मेजर इशू की बात की है, पहला कि ये अनसेफ है, दूसरा ये अनकन्वीनियंट भी है। अनकन्वीनियंट किस तरह से, वो मैंने 5-6 एग्जांपल मैंने आपको दिए हैं कि इस तरह से ये अनकन्वीनियंट है। तो इनम जब हम अभी यूज करके मैं दिखाऊंगा अगले सेशन में, आपको फिर पता चल जाएगा कि देखें इनम इन सारी जो सारी प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन किस तरीके से हमें ऑफर करता है। तो आप इसको एक बार रन करके देखें, प्रैक्टिस करें, तो उसके बाद अगला सेशन पे देखें उसमें इनम को हम यूज करके देखते हैं।